Hello बच्चों, let's see the question. So the question says depression in freezing point for 1 molar urea, 1 molar NaCl and 1 molar calcium chloride are in the ratio of option 1 1:2:3, option 2 1:1:1 and option 3 3:2:1 and option 4 we have data insufficient. So यहाँ पे देखिए क्या है, हमको तीन सॉल्यूशन गिवन है, 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन एंड 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. हमको बेसिकली इन तीनों का जो डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का रेशियो है वो निकालना है और ऑप्शंस हमको गिवन है. तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वेंट ऑफ फैक्टर. अभी देखिए वेंटो फैक्टर जो है वो आई से डिनोट होता है. तो वेंटो फैक्टर एक्चुअली क्या है कि जब भी आप कोई भी सब्सटेंस लेंगे तो उसका अगर वो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है तो वो आयन में डिसोसिएट होगा. तो उसके केस में आपका क्या आएगा, जो थ्योरेटिकल डाटा आएगा और जब आप उसका एक्सपेरिमेंटल डाटा कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों अलग आएगा. और आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा डिवाइड बाय थ्योरेटिकल डाटा जो वैल्यू होता है वही होता है आपका वेंट ऑफ फैक्टर. अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमको सॉल्यूशंस गिवन है इसमें से यूरिया एक है, NaCl है और कैल्शियम क्लोराइड. तो यूरिया आपका क्या है, यूरिया आपका हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो डिसोसिएट नहीं होता. और सोडियम क्लोराइड जो है और कैल्शियम क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है और स्पेसिफिकली उसको अगर हम बोलेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है. तो बेसिकली क्या होगा, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये जो रेशियो आपका आएगा जनरली ये वेंटो फैक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा. सो वो हम लिख लेंगे द रेशियो विल बी द रेशियो ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ द सब्सटेंसेस. अभी देखिए जो यूरिया आपका है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ना ही ये डिसोसिएट होगा ना ही ये एसोसिएट होगा. सो फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वेंटो फैक्टर जो होगा उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है. तो आई यूरिया अगर हम लिखना चाहे वो क्या आएगा, आई यूरिया का वैल्यू आपका आएगा 1, क्योंकि यूरिया जो है वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और NaCl और CCl2 है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है. सो उसके केस में क्या आएगा, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आई इज इक्वल टू क्या आता है, इन इन क्या है, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड अपॉन डिसोसिएशन. सो यहाँ पे क्या होगा, NaCl और कैल्शियम क्लोराइड केस में आपका वेंटो फैक्टर आई का वैल्यू होगा जो आपका डिसोसिएट करके जितना आयन बनेगा वो, तो वो हम देख लेते हैं. तो देखिए NaCl कैसे डिसोसिएट होगा, सिंपल है, NaCl विल डिसोसिएट एज Na प्लस प्लस Cl माइनस. तो इसके केस में आई क्या आएगा, आई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड अपॉन डिसोसिएशन. तो कितना आयन प्रोड्यूस हो रहा है, आयन आपका प्रोड्यूस हो रहा है 2. और अगर आप कैल्शियम क्लोराइड लेंगे तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, कैल्शियम प्लस टू Cl माइनस. इसके केस में आपका आएगा आई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एक कैल्शियम प्लस टू 2 Cl माइनस, यानी टोटल 3 आयन आपके बन रहे हैं. तो आई विल बी 3. तो अभी हमने पहले ही क्या बोला था कि जो आपका रेशियो होगा वो क्या होगा, उनका जो फेंटो फैक्टर्स का रेशियो है वही होगा. तो यूरिया के लिए फेंटो फैक्टर क्या आया 1, NaCl के लिए 2 और कैल्शियम क्लोराइड के लिए आपका आया 3. सो डिप्रेशन ऑफ रेशियो फॉर द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा आपका, देयरफॉर रेशियो ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट will be is equal to I urea is to I NaCl
is to I CaCl2, that will be is equal to 1 is to 2 is to 3। ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन 1 में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज 1 is to 2 is to 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।